और अगले दिन स्कूल में हानानोई सबके सामने उसे कहता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? हेलो गाइस, तो मार्केट में आ गया एक ब्रांड न्यू हाई स्कूल रोमांटिक एनिमे जिसका नाम है अ कंडीशनल कॉल्ड लव। कहानी की स्टार्टिंग में हम हाना कोई को एक लड़की के साथ कैफे में देखते हैं। वो उससे पूछता है, तुम्हारे लिए प्यार का मतलब क्या है? मेरे लिए तो जो मेरी डेस्टिनी में हो, जो सिर्फ मेरे लिए हो। वो कहता है, क्या मेरा प्यार तुम्हारे लिए सफिशिएंट नहीं है, या फिर तुम मेरी किस्मत में नहीं हो? लड़की को गुस्सा आ जाता है। वो उठ के कहती है, तुम कह रहे हो सारी गलती मेरी है, क्या तुम ब्रेकअप करना चाहते हो? उसी कैफे में होतारू और क्योचान भी थी। क्योचान कहती है, ये तो हानानोई है, वो हमारी साथ वाली क्लास में है, सब उसे मेल मॉडल कहते हैं, वो जीनियस है। और होतारू केक एंजॉय कर रही थी। वो कहती है, मेरे लिए अपने क्लास के सभी स्टूडेंट के नाम याद रखना भी बहुत मुश्किल काम है, तो दूसरे क्लास के नाम तो मैं कैसे ही याद रख पाऊंगी। तभी हानानोई के साथ वाली लड़की चिल्लाती हुई कहती है, तुम जैसे सन के लड़के को कभी अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा। ये कहकर वो चली जाती है। हानानोई भी चले जाता है। होतारू कहती है, वो तो उससे प्यार कर देती ना, तो वो उसे इतनी हार्श बातें कैसे कह सकती है? क्योचान कहती है, प्यार नफरत में भी बदल जाता है, जब तुम डेट करोगी तो समझ जाओगी। होतारू कहती है, अगर मैं किसी को डेट करूंगी तो मुझे उसे फैमिली और फ्रेंड से ज्यादा प्रायोरिटी देनी होगी, मुझे नहीं लगता मैं ऐसा कर पाऊंगी। क्योचान बताती है, उसका बॉयफ्रेंड बन गया है। फिर दोनों कैफे से घर जाती है और होतारू मन में कहती है, ये मेरा हाई स्कूल का फर्स्ट ईयर है, मैं 16 साल की होने वाली हूँ। वो सोचती है, जब तक मेरी लाइफ में शांति चल रही है मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती। तभी वो देखती है हानानोई बिना अम्ब्रेला के बैठा हुआ था, उसके कपड़ों पे स्नो जम रही थी। वो सोचती है उस लड़की के वर्ड्स उसे अंदर तक चुभे होंगे। वो जाकर उसे अम्ब्रेला से कवर करती है और अगले दिन स्कूल में हानानोई सबके सामने उसे कहता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? पर होतारू मना कर देती है। अब अगले दिन सुबह सुबह हानानोई स्टेशन पे होतारू का वेट कर रहा था। होतारू आती है और कहती है, तुम मेरा वेट कर रहे थे, पर मैंने तुम्हें मना कर दिया था। हानानोई कहता है, मैं तुम्हें और जानना चाहता हूँ। और फिर दोनों साथ में स्कूल जाते हैं और रास्ते में सब उनकी ही बातें कर रहे थे कि हानानोई ने सबके सामने कन्फेस किया, ब्ला ब्ला ब्ला। और हानानोई होतारू से पूछता है उसे कौन सा हेयर स्टाइल पसंद है। वो बताती है शॉर्ट हेयर, क्योंकि शैम्पू करना आसान हो जाता है। फिर वो पूछती है, तुमने मुझे क्यों चुना? हानानोई कहता है, जब तुम मेरे पास अम्ब्रेला लेकर आई थी तब मुझे रियलाइज हुआ तुम ही मेरी डेस्टिनी हो। वो कहता है, सच ये है कि सब लोग मेरे लुक्स की वजह से मेरी ओर अट्रैक्ट होते हैं, पर थोड़ी बातें करने के बाद वो सब दूरियां बना लेते हैं। कोई वियर्डो कहता है तो कोई सन की, पर तुम अभी भी मेरे साथ हो और कितनी नॉर्मली बात कर रही हो, मुझे तुम्हारी यही बात पसंद है। अब दोनों साथ में स्कूल पहुंचते हैं और क्योचान पूछती है, तुम हानानोई के साथ क्यों आई हो? होतारू कहती है, उसने कहा वो मुझे और जानना चाहता है। शिबामू कहती है, तो उसके साथ एक दिन बिताने के बाद अब तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? होतारू कहती है, वो एक मिस्टीरियस पर्सन है। अब अगले दिन होतारू बॉक्स में सामान लेकर स्टाफ रूम जा रही थी, तभी हानानोई उसकी हेल्प करने आ जाता है। उसने हेयर कट करवा लिए थे। वो कहता है, शायद अब मैं तुम्हें थोड़ा पसंद आने लगूं। होतारू कहती है, तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, पर सॉरी, मुझे कभी किसी इंसान के लिए अफेक्शन फील नहीं हुआ, मैं बिल्कुल एक रोबोट की तरह हूँ। हानानोई कहता है, तो ये सही मौका है, क्यों ना हम क्रिसमस तक ट्रायल रिलेशनशिप में रहे। होतारू कहती है, तुम और हर्ट हो जाओगे, मेरे जैसे लोगों को रिलेशनशिप से दूर रहना चाहिए। हानानोई कहता है, किसी भी इंसान को लव से दूर रहना नहीं चाहिए। अब होतारू क्लास में सोचती है, वो मिस्टीरियस है पर बुरा नहीं है। और लंच में क्योचान अपने बॉयफ्रेंड के साथ लंच करने जाती है और शिबामू क्लब वालों के साथ। होतारू अकेले थी, तभी हानानोई साथ में लंच करने आता है। अब दोनों स्टेयर्स पे जाते हैं और होतारू सोच रही थी, क्या ये सही है? मैं पहले ही उसे रिजेक्ट कर चुकी हूँ। तभी हानानोई उसे कुछ खाने के लिए देता है। वो कहता है, मैंने ये तुम्हारे लिए ही खरीदा था। होतारू हाफ उसे भी देती है और खाकर कहती है, ये बहुत यम्मी है। फिर वो उससे पूछती है, तुम्हें कैसा लगा? हानानोई कहता है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। होतारू मन में कहती है, मेरे साथ खाने से अच्छा लग रहा है, इस फीलिंग को मैं रिलेट कर सकती हूँ। फिर वो नोटिस करती है हानानोई ने कान में बाली नहीं पहनी थी। वो पूछती है तो हानानोई बताता है, मुझे लगा तुम्हें एक लड़के का बालियां पहनना पसंद नहीं होगा। होतारू कहती है, तुम खुद को मेरे लिए फोर्सफुली चेंज मत करो, प्लीज उन चीजों पे फोकस करो जो तुम्हें अच्छी लगती है। हानानोई कहता है, ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं दोबारा पहन लेता हूँ, पर एक गुम हो गया है। और वो एक ही बाली पहन लेता है। अब स्पोर्ट्स पीरियड में एक लड़की होतारू से हेयर पिन मांगती है और रनिंग करते हुए वो ग्राउंड में कहीं घुमा देती है। और छुट्टी के टाइम हानानोई होतारू को साथ घर चलने के लिए कहता है। होतारू बताती है उसे ग्राउंड में पिन ढूंढनी है। हानानोई कहता है, पर बाहर स्नो गिर रही है, ग्राउंड में बर्फ की चादर बन गई थी। होतारू कहती है, लगता है कल ढूंढना पड़ेगा। वो हानानोई के साथ घर चली जाती है। अब रात में उसे हानानोई का कॉल आता है।
वो पूछता है क्या तुम्हारी हेयर पिन पे रिबन था? वो कहती है नहीं, स्टार था। हानानोई कहता है ये नहीं है और वो थैंक्स कहकर फोन रख रहा था। होतारू कहती है रुको, क्या तुम स्कूल में हो? हानानोई कहता है नहीं, पर होतारू समझ जाती है। वो फटाफट अम्ब्रेला लेकर भागती हुई स्कूल जाती है। वो कह रही थी इस स्नो वाले दिन में कोई भी हेयर पिन को नहीं ढूंढेगा, पर वो हानानोई है, वो कर सकता है। वो स्कूल पहुंचती है और हानानोई हेयर पिन ढूंढ रहा होता है। वो होतारू को देखता है और कहता है सॉरी, मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था पर अभी तक मुझे नहीं मिला। होतारू कहते हैं मुझे समझ नहीं आया, तुम मेरे लिए ये क्यों कर रही हो? हानानोई कहता है क्योंकि इससे तुम्हें खुशी मिलेगी। होतारू रियलाइज करती है अभी तक उसने जो सब किया था वो सब उसे खुश करने के लिए किया था। हानानोई कहता है मैं ठीक हूँ, तुम घर जाओ, मुझे बस थोड़ा और ढूंढना है। होतारू अम्ब्रेला फेंक देती है और पीछे से उसे हक कर लेती है। वो कहती है रुक जाओ। हानानोई कहता है तुम मुझे हक कर रही हो? होतारू चिल्लाती है बेवकूफ। वो उसके ग्लव्स उतारती है, उसके हाथ लाल हो चुके थे। वो कहती है तुम्हें मेरे लिए खुद को हर्ट करने की जरूरत नहीं है, इससे मुझे खुशी नहीं मिलेगी। हानानोई कहता है तो मैं सच में अजीब ही हूँ। होतारू कहते नहीं, अगर तुम ऐसे करते रहोगे तो तुम मर जाओगे। हानानोई कहता है मैं इतने से दर्द से नहीं मरूंगा, पर अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है तो मैं मरने को भी तैयार हूँ। होतारू कहती है अगर रिलेशनशिप में सिर्फ एक इंसान की खुशी मैटर करती है तो मैं कभी रिलेशनशिप नहीं चाहूंगी। वो उसे स्कूल में लेकर जाती है और टॉवल लेकर उसके बालों को साफ करती है। अब अगले दिन स्कूल में क्योचान कहती है क्या तुम दोनों की फाइट हुई है? हानानोई तुम्हारे आसपास नहीं आ रहा। होतारू मन में कहती है मुझे तो गुस्सा करना भी नहीं आता, मैंने उस पर चिल्लाया था। तभी हानानोई गैलरी से जा रहा था, वो उसके सामने से कुछ बोले बिना ही चले जाता है। अब छुट्टी के टाइम वो उसके पास आकर कहता है इतने दिन परेशान करने के लिए सॉरी, पर आज लास्ट डे है। और वो उसे उसका हेयर पिन रिटर्न करता है और कहता है चिंता मत करो, मैंने स्नो के पिघलने के बाद ये ढूंढा है। होतारू थैंक्स कहती है। वो बताती है ये उसे उसकी फैमिली ने दिया था, क्या तुम्हें पता था? ये मेरे लिए बहुत कीमती है। हानानोई कहता है नहीं, पर मुझे पता था तुम हमेशा यही हेयर पिन लगाती हो, तो मुझे लगा अगर ये गुम जाएगा तो तुम उदास हो जाओगी। होतारू समझ जाती है वो खुद अपनी चीजों को जितना संभालती है उससे ज्यादा हानानोई संभाल रहा था। वो मन में कहती है अगर रिलेशनशिप ऐसा होता है तो ये बहुत वंडरफुल चीज है। फिर वो उससे कहती है मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। वो उसे उसका खोया हुआ इयररिंग देती है और बताती है ये मुझे वेंडिंग मशीन के पास मिला। पहनने के बाद वो कहती है अब ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो कहती है जो तुम्हें पसंद है तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। हानानोई सॉरी कहता है। होतारू मन में कहती है आज मुझे पहली बार बहुत कुछ फील हो रहा है, क्या ये प्यार है? उसे हानानोई की बात याद आती है, किसी को भी प्यार से दूर नहीं रहना चाहिए। हानानोई जा रहा था, वो उसे रोकती है और कहती है मैं अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाई, मैंने तुम्हें कभी डिसलाइक नहीं किया, पर मैं तुम्हें लाइक भी नहीं करती, पर मुझे तुम्हारे साथ रहकर खुशी मिलती है और मजा आता है। वो कहती है क्या किसी दिन मैं सच्चा प्यार ढूंढ पाऊंगी, उसे समझ पाऊंगी? हानानोई कहता है हाँ, मैं श्योर हूँ तुम किसी दिन जरूर समझोगी और वो दिन तब होगा जब तुम्हें किसी से प्यार होगा। होतारू कहती है क्या तुम ट्रायल रिलेशनशिप में आने के लिए सीरियस थे? हानानोई कहता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो? होतारू सर हिलाकर हाँ कहती है। वो कहती है शायद मुझे प्यार ना हो पर मैं ट्राई करना चाहती हूँ। हानानोई उसे गले लगा लेता है और कहता है मैं बहुत खुश हूँ। होतारू मन में कहती है इस तरह मुझे मेरा पहला बॉयफ्रेंड मिला। हालांकि हानानोई और मेरे दोनों के रिलेशनशिप के बारे में अलग आइडियाज हैं, पर फाइनली मैंने इस अननोन दुनिया की तरफ पहला कदम बढ़ा लिया है और उनके इस हक के साथ ये एपिसोड एंड होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड से रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है, तो एक्साइटेड हो तो लाइक और कमेंट में शो करो और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करे बिना ना जाना।